कराटे चैंपियन व मजलिसी लीडर सैयदा फलक ने गुलबर्गा म्यूनिसिपल इलेक्शन मुहिम के दौरान वार्ड नंबर 20 AIMIM उम्मीदवार तनवीर सुल्ताना के हक में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की और मीटिंग से खिताब भी किया और मजलिसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब बनाने की गुजारिश की। गुलबर्गा शहर को एक सियासी क़यादत की जरूरत है, एक मजबूत सियासी आवाज की जरूरत है। इसलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए आपसे वोट की अपील करते हैं। बेशक आपके जो पानी के, रोड के और दीगर मसाइल है उस पर तवज्जो दिया जाएगा और मजलिस के तमाम उम्मीदवार नुमाइंदे आपके दरमियान रहते हुए आपका काम करेंगे और उनके साथ में इलियास बागवान सेठ और अब्दुल रहीम मिर्ची साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में यहाँ काम करेंगे। अब तक आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, बदले में आपको कुछ नहीं मिला। इस बार आपके बीच आपकी अपनी जमात मजलिस है, तो इस बार आप अपनी जमात का साथ दीजिए, क्योंकि तमाम फिरका परस्त ताकतों के बारे में तो आप लोगों को मालूम है कि बीजेपी कितना जुल्म करती है। उनको तो आप वोट नहीं देते, फिर मजबूर होकर कांग्रेस को या कोई दीगर पार्टी को वोट देते। लेकिन इस बार तो आपके दरमियान आपकी अपनी जमात है ना, तो दूसरों का साथ क्यों देना? अपनी जमात को मजबूत करिए। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के लीडर है, 48 ईयर्स से वो कांग्रेस में है। इतने साल वो कांग्रेस की गुलामी करने के बाद उनकी खुद की पार्टी वाले उनको बीजेपी के एजेंट बोल दिए। आजम खान साहब जो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के हैं, जब मुजफ्फरनगर में दंगे फसाद हुए वो कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि उनकी पार्टी का वो हुक्म था, उनको कुछ नहीं बोल सके, खामोश रहे। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब बिहार से जो आरजेडी के लीडर थे, उनको जेल में डाल दिए। कोविड हो गया बोले, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, तो उनकी फैमिली को उनका जो है बॉडी नहीं दिए, उनको दफनाने नहीं दिए। और उनकी एहलिया को आप लोगों ने चुना और आप सबको पता है कि वो किसके दबाव में है। पहले खमरुल इस्लाम साहब के घर से फैसले आते थे, अब उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी का दबाव है, वो खुद से फैसले नहीं कर सकते। तो आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी पार्टी में मुस्लिम लीडर्स की कोई इज्जत नहीं है। जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता, एक रबर स्टैम्प की तरह यूज करते और सिर्फ गुलामी करना पड़ता। तो आप लोग को यह समझना चाहिए कि जब तक हमारे खुद के सियासी पार्टी, हमारे खुद का सियासी प्लेटफॉर्म और हमारे खुद के लीडर्स नहीं रहेंगे, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। जब CA और NRC का बिल लाया गया तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे पहले पार्लियामेंट में उस बिल को फाड़ दिए। आर्टिकल 370 आया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब उसे कंडेम किए। जब ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसे कंडेम किया और कांग्रेस खामोश रही। जब UAPA का कानून लाया गया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसे कंडेम किया और UAPA बिल के टाइम पे कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। उसके बाद राज्यसभा में वो बिल को सपोर्ट करे। तो आप लोग वक्त के हालात को समझिए, मुत्तहिद हो जाइए, मुनज़्ज़म हो जाइए और एक इत्तेहाद पैदा करिए। सबसे पहले हमारे अपने अंदर के दुश्मन को पहचानना है, पहले अंदर के दुश्मन को खत्म करना है। अगर हम मुत्तहिद होकर पहले अंदर के दुश्मन को खत्म करेंगे तो हमारी ताकत में इजाफा होगा और फिर जब हम अपने खुलेआम दुश्मन जो है उनका मुकाबला कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि बल्दिया इलेक्शन है, छोटा इलेक्शन है, नहीं। हैदराबाद में भी मजलिस की शुरुआत बल्दिया इलेक्शन से हुई थी। पहले मजलिस के कॉर्पोरेटर्स बने, MLA बने और अब MP बने। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के नुमाइंदे सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, बिहार और महाराष्ट्र में भी है। और अगर इंशाअल्लाह गुलबर्गा से मजलिस के कॉर्पोरेटर्स बनेंगे तो आगे जाकर इंशाअल्लाह इलियास सेठ जो है कर्नाटका की विधानसभा में जाएंगे और हो सकता है कि यहाँ से कोई पार्लियामेंट में भी जाए। तो मेरी आप सबसे, आप तमाम से, गुलबर्गा की आवाम से अपील है कि आप लोग 3 सितंबर को घरों से निकलकर मजलिस के हक में वोट डालिए और मजलिस के हर उम्मीदवार को कामयाब करिए। वो कांग्रेस वाले कोई मैनिफेस्टो निकाले ना, वादे कर रहे कि ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, इतने साल से उन लोग ही थे ना यहाँ पे, उनका ही मेयर है, डेप्यूटी मेयर है, अब तक कुछ नहीं करे तो आगे जाके क्या करने वाले हैं? राहुल गांधी अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार गए, अपनी खुद की सीट नहीं बचा सके, बड़े आए B टीम C टीम बोलने वाले। अब तक आप लोग हाथ का साथ दिए, अब हाथ में पतंग ले लो, हाथ को हाथ दो और पतंग उड़ाते हुए हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज का मुस्तकबिल बुलंद होते हुए देखो।